दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। जैसे कि हमने शुरुआत की है, ये उसी श्रेणी का वीडियो है। छोटा सा रहेगा, मेरे ख्याल से 20 मिनट मैक्सिमम, लेकिन उसमें हम कुछ बात करने वाले हैं। बात ये करने वाले हैं कि हमारे जो साथी हैं मेहुल व्यास, आप सब परिचित हैं, वो भी, उनके भी वीडियो आप देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के हम शक्ल लगते हैं। कोई कहता है कि उनके जुड़वा भाई तो नहीं है, जरा आप देख लो, कुंभ के मेले में कहीं बिछड़ गए हो और फिर एक यहाँ और एक वहां, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो हम बताते हैं ऐसा कुछ तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन अब वो दिखते हैं थोड़ा बहुत एस जयशंकर के जैसे, तो क्या करें। खैर, मेहुल जो है अपने आप में एक एक अलग घटना है। तो ये जो 2 दिन से गाली वाला मामला चल रहा है भाई, तो उन्होंने जो है हमको कहा कि मयूर भाई, हमको तो एक नया प्रोफेशन, नया व्यवसाय और नई सोच की हम में जो है वो कहीं से उत्पत्ति हुई है। हमने कहा क्या? तो कहा कि हम तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मीडिया में काम करते हुए, ये हम और आप मिलके चैनल चला रहे हैं। कुछ लोग देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। मुश्किल से इतना पैसा मिलता है कि मुश्किल से जो है हमारा घर परिवार चल पाता है। बोले ये सब छोड़ दीजिए। मैंने कहा क्या करना चाहते हो? उसने कहा कि जिस तरह से गाली और गाली की महिमा और उसका महिमा मंडन जो हो रहा है, तो उसने कहा कि हम सोच रहे हैं कि हम गाली विचारक संघ की स्थापना कर दें। मैंने कहा क्या? बोले गाली विचारक संघ। जैसे अलग अलग तरह के संघ होते हैं ना, भारतीय किसान संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वैसे गाली विचारक संघ। मैंने कहा यार तुम मजाक कर रहे हो? बोले नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं। वैसे मजाक मजाक में बहुत कुछ होता है इस देश में। मजाक मजाक में देश, पूरे पूरे देश की जो है दुनिया के सामने मजाक बन के रख गई है, वो रख दिया गया है। तो हमने कहा कि यार बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है तुम्हारा, गाली विचारक संघ। हमने फिर थोड़ा सोचा, मैंने कहा इसमें संभावना बहुत बड़ी है। तो हमने सोचा आज मेहुल को ही जो है हमारे साथ जोड़ देते हैं, और ये नया जो आइडिया है इसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन थोड़ा बातचीत आपसे कर लेंगे। कुछ ऐसे वीडियोस भी आपको दिखा देंगे जिससे मेहुल को ये प्रेरणा मिली है और अब एक तरह से जिद पकड़ कर बैठा है कि अब तो हम यही बनाएंगे, इसी की स्थापना करेंगे। और कह रहा है कि देखिएगा इसका भविष्य बड़ा उज्जवल है। इस देश में आने वाले दिनों में नई, एकदम नई नवेली, ताजा, ऊर्जा से भरपूर, कभी न सुनी गई हो, कभी न दी गई हो, ऐसी गालियों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो उसके लिए विचार करना, फिर इसको इजाद करना, फिर उस पर पैटर्न या ट्रेडमार्क अपना करवाना, फिर उस गाली को किसी को बेचना और फिर अपना बिजनेस चलाना, कुछ इस तरह की सोच हमको तो लग रही है। तो हम जोड़ रहे हैं विदाउट वेस्टिंग अनदर सिंगल मोमेंट। ये हमारे राव मेहुल जी हमको जोड़ रहे हैं। भाई साहब, आपने तो हमको ये जब बता दिया हम तो हिल गए थोड़े। गाली विचारक संघ, तो क्या करोगे ये सब चीजों का, गालियों का, और क्या विचार करोगे ये बताओ। देखिए, ये बहुत ही अभी आवश्यक मुद्दा है मयूर भाई कि गालियाँ, क्योंकि अभी गालियाँ जो ये लोग बोल रहे हैं वो पुरानी भी हो गई है और उसमें बहुत सालों से संशोधन नहीं हुआ है। तो जैसे अच्छा। एक बात तो है कि जो संघ की स्थापना करना बहुत इजी है। तो मैं इसीलिए ये प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो संघ वाले होते हैं वो एक हाथ से करते हैं, मैं दो हाथ से, क्योंकि ये इंटैक्ट रहे। ठीक तो है। गालियों के लिए, क्योंकि गालियां होती है, मैंने जितना मेरा फालतू का संशोधन है, निठल्ला संशोधन है, उसके हिसाब से ऐसा है कि गालियां या तो माँ बहनों पे होती है और उनके अंगों पर होती है, या तो क्रियाओं पर होती है। जो अच्छा। नैसर्गिक क्रिया होती है उसी के ऊपर गालियां है। मूलतः इससे आसपास ही रहती है, उससे ज्यादा नहीं होती। तो ये जो भाजपा के बहुत सारे नेता बोलते हैं कि हमारे पास डिक्शनरी है, तो भाई वो डिक्शनरी में यही यही होगा, माँ बो बाबू, ये च म भ म खत्म हो जाती है। तो अभी ठीक है। इसका विस्तार कैसे किया जाए? तो अभी अच्छा। इसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ा जाए। जैसे कि अगर मैंने जो अभी सोचा है बहुत गहन, उसमें ऐसा लग रहा है कि ऐसी जैसे फराली गाली होनी चाहिए, उपवास में काम आने वाली। कैसी कैसी? उपवास में काम आने वाली, जो फराली हो, मतलब यानी जैसे फलाहारी फलाहारी खाने की चीजें होती हैं, ऐसी वैसी वाली। फलाहारी
गालियां भी आराम होनी से, चाहिए, ये कह रहे हैं। आराम से अच्छा, वो घर में बोल सकते हैं कि जैसे केला होता है, हम खाते हैं फलाहार में, तो बोल सकते हैं कि तेरे बाप का केला, अच्छा, तेरी माँ का वेफर। तो ये अच्छा, एक प्रकार की गाली होगी जो सात्विक गालियां रहेगी, जिसमें लोग जितनी भी अच्छा। सामग्री है। हम्म, फिर मैं देखूं तो दूसरी गाली हो सकती है कि बाथरूम की गालियां, कि तेरे बाप का नल, तेरी माँ का कमोड, तेरी माँ का टबलर। बहुत सारी यानी शक्यता है इसमें। आप कोई भी आप सब्जेक्ट बताइए, मैं उसके आपको 10-12 गालियां आराम से सुना सकता हूँ। कि अगर आप स्टेशनरी ले लें, तो स्टेशनरी में तेरे बाप की पेन, तेरी माँ का रबर, तेरी बहन का स्टेपलर। आप बताइए, आप कोई भी सब्जेक्ट बताइए, मैं उसमें ये इसमें शक्यता है, यानी डिक्शनरी इतनी नीचे वाला नहीं दिख रहा है, पर इतनी ज़्यादा हो सकती है, इतनी गालियां है मेरे पास अभी। ये जो गाली विचार जो संघ हमारा है, इस पे पूरा संशोधन करेगा। ऑनलाइन जो अभी जो मटेरियल चल रहा है, उस पर भी गालियां हो सकती है, टेक्नोलॉजी के भी ऊपर भी गालियां हो सकती है। आप जो सब्जेक्ट सोचे, क्योंकि इसमें फिर अंग के ऊपर चला जाता है सारी घटनाएं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि विशेष रूप से हमारे समाज में या दुनिया भर में भी जो गाली हैं उसका एक केंद्र बिंदु या तो किसी माँ के आसपास, मतलब माँ शब्द के आसपास रहता है, या बहन के आसपास रहता है, इस तरह से कुछ होता है। तो आप उसको उससे कहीं रिप्लेस कर रहे हैं उस गालियों जी को, ऐसा ऐसा कुछ संशोधन करने जा रहे हैं आप, जी जी। और ये कहना दूसरा चाह रहे है हैं। जिस पे सोच विचार कर रहा हूं, पर उसकी जैसे वो आपने बाहुबली पिक्चर में देखा था, वो घुन, ऐसी कोई हो जो सामने वाला समझ ही ना पाए। हमें जो बोलना है हमने बोल भी दिया, और सामने वाले को समझ ही ना आए, वो काल के था। वैसी कुछ नई लैंग्वेज ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ, तो वो शायद संडे तक तैयार होगी। और जो भी हमारे संघ ये में मतलब जुड़ना। ये मतलब ये कहाँ से ख्याल आया कि गाली पर विचार और संशोधन करने के लिए एक ऐसा संघ बनाना जरूरी है? ये विचार क्यों आया, और क्या भविष्य दिखता है आपको इसमें? यहाँ तो ठीक ठाक, आपने आप यहाँ ठीक ठाक घर तो चल जाता है आपका, कैसे पैसे कमाएंगे भाई, घर कैसे चलेगा ऐसा संघ भंग बना दिया तो? हमको नहीं, समझ नहीं आ उसमें उसमें शक्यताएं बहुत है, क्योंकि जिस तरह से आपको तो याद है कि आपके भी अभी यूट्यूब चैनल पे जो आती है गालियों का, वो लोग बहुत सारा इसमें जुड़ने वाले लोग बहुत सारे हैं। अगर आप प्रचलित हो गए तो आप किसी भी चीज़ में गालियां यूज करनी ही पड़ेगी। आगे जाके समाज में ऐसा देख रहा हूँ, वहाँ बातचीत बंद हो जाएगी, खाली गालियां होगी। क्योंकि जिस तरह से हमारे नॉन बायोलॉजिकल जो उनको पृथ्वी पर भेजा गया है, ये गालियों का समर्थन करने के लिए। क्योंकि इसकी शुरुआत जो है गुजरात से उन्होंने की थी। वो तो अभी आगे इसमें इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। मैं समझता हूँ कि जो बड़ी से बड़ी रहा। हेलोजन लेयर या अणु बॉम्ब से भी ज़्यादा शक्ति इस गालियों में है। और बहुत ही उज्जवल भविष्य देख रहा हूँ मैं इसका। तो फिर गाली विचारक संघ के साथ साथ फिर आपको तो बहुत सारा और भी करना पड़ेगा, जैसे कि जो गाली आपने नई सोच और समझ से जो नई गाली की आपने जो इजाद की होगी, जो संशोध मतलब इन्वेंशन किया होगा, उस इन्वेंशन का फिर प्रचार प्रसार करने के लिए गाली प्रचारक संघ भी बनाना पड़ेगा। आपने आपने उसका गौर प्रचार नहीं भी तो किया, करना मैंने पड़ेगा। आपने गौर शायद नहीं किया, मैंने आज भगवा जो है शर्ट पहना हुआ है। आपने क्या पहना हुआ है? भगवा भगवा शर्ट पहना हुआ है, इसमें आप सारी बातें आ गई, समझ लीजिए। अच्छा, तो मतलब किस तरह फिर से गाली, प्रचार होगा, आपको बिहार में ट्रेलर दिख गया कल। तो गाली प्रचार संघ भी बनाएंगे आप? ठीक है। और संघ में बहुत काम करना होता ही नहीं है, आप देख लीजिए, संघ में खाली दिखावा होता है काम का। वो आपने जो अच्छा, बंदर वाली बात कही थी एक बार, वैसी बात है। प्रयास दिखने चाहिए, प्रयास दिखने चाहिए, ये बात भी सही है। तो परिणाम एक तो की हो गया, चिंता मत कीजिए। परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात है। प्रयास दिखने चाहिए, प्रयास का फल क्या मिलता है उसकी चिंता नहीं करनी, बात सही है आपकी। तो एक तो हो गया आपका गाली विचारक संघ, उसकी वहां आप नई नई गालियों की खोज करेंगे, और आपने कहा कि भिन्न भिन्न तरह की गालियां आप जो है इजाद करेंगे। कुछ सात्विक गालियां भी हो सकती है, कुछ अति तामसिक गालियां भी हो सकती है, और कुछ अत्यधिक तामसिक गालियां भी हो सकती है।
हिंसक गालियां भी है। मतलब ऐसी गालियां भी होगी क्या इस खोज में आप जो करेंगे कि जो बोलने पर किसी को गोली मारने की जरूरत ना पड़े, सुन के आदमी ना मर ना जाए? मैं वही गाली आपको बता रहा था। मैं ये आपको कहना भूल गया कि तेरी माँ की गन, तेरे नहीं, बाप अभी का आप बम। अपनी खोज को, आप जो खोज कर रहे हैं उसको मतलब प्रकट मत कीजिए, वरना फिर आपसे कोई खरीदेगा नहीं। आप जो इसको तो आप धंधा बनाना चाहते हैं ना कि गाली खोजी जाएगी, सॉरी बेची जाएगी, सॉरी पेटेंट की सॉरी, जाएगी, ये या जितने फिर लोगों ने सुना है, जितने लोगों ने सुना है, प्लीज इसको आपके मगज से डिलीट कर देना, क्योंकि ये गालियां अभी पैटर्न करानी बाकी है। अच्छा, तो गाली विचारक संघ हो गया, गाली प्रचारक संघ हो गया, फिर गाली विस्तार संघ भी तो होगा, उसका आपको विस्तार भी करना पड़ेगा। आप जो गालियां इजाद करेंगे नई नई, और आपने देखा मतलब आपके पास तो फिर कस्टमर की कुछ प्रोबेबल कस्टमर लिस्ट भी होगा कि इनको जो जाके अच्छी गालियां बेच सकते हैं, जैसे वो कि बहुत सारा। हाँ, ऐसे इनमें ये शामिल है क्या? ये लोग शामिल है, जैसे कि ये आप देख लीजिए। कांग्रेस ने ऐसी सरकार चलाई कि जो बेटी पैदा नहीं हुई, जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ, वो कांग्रेस सरकारों के कागज पे वो बेटी की विधवा भी हो गई और बेटी के विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? ऐसे कुछ लोग होंगे शायद आपके अभी से जो क्लाइंट सोच के रखे होंगे, यही या फिर शायद ये लोग भी हो सकते हैं। ये लोग भी, ये भी इन्हीं के हैं सब। देखिए बार बार करते रहते हैं ये सब। देश का भला कर सकती है। ये 125 साल की बुढ़िया नौजवानों का भाग्य बना सकती है। ये 125 साल की बुढ़िया बेंगलोर की जिंदगी बदल सकती है, कर्नाटक की जिंदगी बदल सकती है, हिंदुस्तान की जिंदगी बदल सकती है। मित्रों, ये 125 साल की बुढ़िया कांग्रेस हिंदुस्तान पर बोझ बन गई है। मान लो मेरे कांग्रेस के मित्रों को मेरी ये 125 वाली सच्चाई पसंद नहीं आती है, उनको बुढ़िया कांग्रेस वाला मामला अच्छा नहीं लगता है, तो चलो भाई हम कहेंगे अब कांग्रेस पार्टी बुढ़िया कांग्रेस नहीं है। कैसे वो जवान हो जाएंगे क्या? उनकी 700 साल की उम्र कम हो जाएगी क्या? तो आज से हम ये कहना बंद करेंगे कि भाई कांग्रेस 125 साल की बुढ़िया नहीं है, कांग्रेस गुड़िया कांग्रेस है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ किसके हाथ में गया था? क्या ऐसा खूनी पंजा फिर से चाहिए आपको? या तो फिर शायद ये भी आपके क्लाइंट हो सकते हैं। ये देखिए, होती है मदद कर रहे हैं आपकी। नेताओं के उन वक्तव्यों से, जब उनकी स्वर्गीय माताजी पर वो कमेंट करते हैं, गाली देते हैं। उन्होंने पूरी की पूरी महिला जाति को शर्म से लज्जित कर दिया है कि आज भरे मंच से मां को गाली दी जाए। बिहार की धरती से, सीता मां की धरती से महिलाओं का इस प्रकार से अपमान, मां का इस तरीके का अपमान, देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता का अपमान सच में राजनीति के निम्न स्तर को परिभाषित करता है। या फिर मेहुल भाई, ये लोग देखिए, यहाँ तो ये लोग एक्सपर्ट लोग हैं आपके क्लाइंट। विरोधी दल का नेता हुआ, नहीं जरूरत पड़ेगी इनको। तो एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी दिखने लगे। दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है, आप शायद सुने भी नहीं होंगे। ऐसा ऐसा गाली मैं जानता हूं। मैंने क्या किया? विरोधी दल का नेता हुआ तो एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी दिखने लगे। दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है, आप शायद सुने भी नहीं होंगे। ऐसा ऐसा गाली मैं जानता हूं। अच्छा, एक और मजे की बात बता दें आपको, ये जो गाली देने वाले लोग हैं, ऐसे गाली खाने वाले भी लोग हैं। राहुल गांधी का पूरा परिवार है ना, फिर वो अरविंद केजरीवाल, उनका भी ये देखिए, ये कंज्यूम वहां पे होती है। ये आप अगर कोई प्रोडक्ट बनाएंगे
तो इन सब लोगों के जरिए ऐसे जाएगी तो शायद हो सकता है केजरीवाल साहब ने एक सूची गालियों की जो है उनको दी जाती थी, उसका एक सूची पढ़ के सुनाया था। हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर आप नई गाली बना के ये जो खरीदार हैं इनको बेचेंगे तो आप ही की गालियों का जिक्र भी इसी तरह होगा शायद। देखिए जिस तरह एक बार अरविंद केजरीवाल ने किया था। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे, एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल नक्सलवादी है, केजरीवाल नकली है, केजरीवाल हरामजादा है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल धोखेबाज है, केजरीवाल झूठा है, धूर्त है, मक्कार है, गधा है। अब एक बात और सुना दूं मैं आपको, वो नहीं जो मोहम्मद रिजवी है, मोहम्मद रिजवी जो कि बिहार का लड़का है, जो मोदी जी की माताजी को उसने कुछ गाली वाली दिया भीड़ में खड़ा रह के, तो ये पूरा बिहार बंद का ऐलान हुआ। हालांकि वो फेल हो गया, वो अलग बात है, लेकिन वो मोहम्मद रिजवी के बारे में भी कोई वहां कुछ कह चुका है। अब ये गजब है, तो हम जानते ही नहीं थे, हमको पता अब चला। ये मोहम्मद रिजवी के बारे में ये जो चचा है वो किसी चैनल पे ये कह रहे हैं, बताइए। कोई कांग्रेस का आदमी अपमान किया है, आरजेडी का आदमी अपमान किया है, एक पागल आदमी कुछ बोल दे मीटिंग खत्म होने के बाद, बकरी के रेप केस में वो जेल गया है आदमी, पंचर का दुकान बनाता है, प्रधानमंत्री के माँ का कौन है, कोई कांग्रेस का आदमी अपमान किया है, आरजेडी का आदमी अपमान किया है। पता नहीं, वो कह रहे हैं कि वो जो मोहम्मद रिजवी है, ये चचा बोल रहे हैं कि वो तो बकरी का रेपिस्ट है। और ये मतलब गजब, ये सब आपके वो भी क्लाइंट हो सकता है आपका, तो क्लाइंट की कमी नहीं है। जितने भी आप अंधभक्त देख रहे हैं ना दुनिया में, हमारे देश में, ये सब आपके बड़े बड़े क्लाइंट हो सकते हैं, लेकिन गारंटी आपको ये देनी पड़ेगी कि ऐसी चमचमाती हुई, ऐसी कुछ नई नवेली, नई ऊर्जा से भरपूर और विकास की नई ऊंचाइयों को छूने वाली अगर गालियां आप अगर इजाद करें, तभी आपका धंधा चल सकता है। कर पाएंगे आप? देखिए, मेरा आपने जो शुरू में पूछा कि प्रेरणा स्रोत जो क्या है, ये गाली वैचारिक संघ बनाने का, उसका जो प्रेरणा स्रोत है वो जेपीजी है। आपने शायद सुना होगा कि आपातकालीन स्थिति में उसके पहले इंदिरा गांधी के लिए इन लोगों ने गाली इजाद की थी, वो झंडी और उसके साथ वो प्रास बिठाया था। तो मैंने वो जो गाली थी उसको बाजू पे रखा, मैंने झंडी को पकड़ा। अच्छा। और इसी तरह मैं सारी जो चीज वस्तुओं पे गालियां भी इजाद कर रहा हूँ। इसलिए मैंने आपको बोला कि नल है, गन है, और इसका बहुत फ्यूचर तो लग रहा है। इतने सालों से 50 साल पहले अगर जो जेपी ने जो शुरू किया, तो वो अभी तक उनके जो है वो लोग अभी उससे कमा रहे हैं। तो मेरा भी आज से 40-50 साल बाद कुछ तो ऐसा होगा। हो सकता है 2047 में या 49 में कुछ इसका बहुत बड़ा फ्यूचर मेरे को दिख रहा है। अच्छा, इसमें एआई की भी हेल्प लेंगे नई गाली खोजने में, नई बनाने में, मतलब कुछ नहीं, एआई खुद ही गाली देगा फिर। देखो, मुझे इसलिए बनाया गया है कि मां बैठ के कर देगा वो बेचारा। तो चलिए दोस्तों, अब ये है कि गाली विचारक संघ, गाली आदान प्रदान संघ, गाली प्रचार प्रसार संघ, अखिल भारतीय गाली विशारद की कोई उपमा भी होगी, उपाधि भी होगी। ये भी आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि कौन बेहतरीन गालीबाज है। अखिल भारतीय गाली विशारद, ऐसा भी कुछ डिग्री विग्री आएगा, उपाधि आएगा फिर, है ना। इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। अब हमको दिख रहा है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा एवेन्यू है जहां पे बहुत कुछ नया काम, नई ऊर्जा, और प्रधानमंत्री जिसे कहते हैं कि नई विकास की ऊंचाई को छूने के लिए किया जा सकता है। मेहुल भाई, ज्यादा समय नहीं लूंगा, दर्शकों का और आपका दोनों का, आपने एक बहुत नया विचार यहाँ पे रखा है, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और दर्शकों से कहिए, आप जो कहना चाहते हैं वो जब आपसे संपर्क करें तो कहिएगा। हम तो दर्शकों से यही कहेंगे कि ये जो नया विचार है, हाँ, आपका प्रणाम हमको मिल गया है। वो नमस्ते वाला आप यूं करते, नमस्ते। अच्छा, ठीक, नमस्ते। तो भाई दर्शक हमारे जो है ये समझ ले, अब इस बारे में उनकी क्या राय, टिप्पणी, कमेंट है, ये आप हमको लिख के जरूर से बताइए। ये कमेंट बॉक्स जो नीचे आप देख रहे हैं, उम्दा विचार के बारे में, ये देश की संस्कृति और समाज की सोच को बिल्कुल आगे बढ़ाने वाला विचार है हमारा।
ये मेहुल भाई का विचार जो है ये, और गालियों में फिर पीएचडी भी होगी, बहुत कुछ हो सकता है। मतलब नया सब्जेक्ट खोल दिया आपने, जितना जितना सोच रहे उतना उतना हमको और विचार आ रहा है कि इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं। तो खैर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेहुल भाई, आपका और दर्शकों का। कमेंट जरूर करें यार, और बातचीत अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे वीडियो को, और इसकी लिंक को शेयर करें हो सके उतना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो महाराज कर ले, है ना, और अपने आसपास के लोगों से करवा लें। यही आपसे विनती है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।